हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत। एक बार फिर हम कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं दोस्तों। उसी पे चर्चा करेंगे। ये मॉडल पेपर है यूपीएससी आरओ जो पेपर होने वाला है, उसी से संबंधित उसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, जिस भी एग्ज़ाम की आप कर रहे हैं, उससे रिलेटेड मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा साल जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपका कॉन्फिडेंस या कमांड या क्वेश्चन पे अप्रोच होगी, पकड़ होगी। ठीक। और अगर आप केवल बस जो है बुक पढ़ते चले जा रहे हैं एज ए स्टोरी, ठीक, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक। अगर आप प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर को नहीं सॉल्व कर रहे तो आप कोई भी एग्ज़ाम बीट नहीं कर सकते, कोई भी कंपटीशन आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये गारंटी है। ठीक। इसलिए मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए, है ना। बार बार फोकस किया जाता है ना कि मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए। और देखिए, रिवीजन का भी बहुत अहम रोल है, ठीक, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये 2-3 पॉइंट होते हैं दोस्तों: रिवीजन करना, अपना नोट्स बनाना, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। ठीक। इससे जो है आपको जो आइडिया हो जाता है प्रश्न किस किस तरह पे पूछे जा रहे हैं। ठीक। और एज ए स्टोरी अगर आप केवल एक से एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। ठीक। जब तक आप मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर को नहीं सॉल्व करते हैं। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। ये आर ओ का मॉक मतलब मॉडल पेपर है। ठीक। सामान्य हिंदी हो, सामान्य अध्ययन का, तो हम सामान्य अध्ययन पे चर्चा करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन: निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? अमनगढ़, माधवगढ़, कान्हा, संजय धुबरी। तो अमनगढ़ नहीं है। अमनगढ़ देखिए कहाँ पर है, किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के या और किसी जिले में। नेक्स्ट: निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। तो सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा जैव डीजल पौधा है? जेट्रोफा, जावा घास, रोसा घास, गुल। तो जेट्रोफा। नेक्स्ट: पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में लिखित में से कौन सा आबलिक से कथन सही है? आबलिक हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित यह एक पक्षी अभ्यारण्य। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2 दोनों पॉइंट सही हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों अब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? 7, 13, 17, 23। तो 17 राज्य अब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट: भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया? 2001, 2005, 2015 में से कोई नहीं। तो 2001 में पारित किया गया। ठीक। नेक्स्ट: कह रहे हैं घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? सागर, झील, घास का मैदान, मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान, झील। मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर, मैंग्रोव, झील, घास का मैदान। तो ये सी ऑप्शन सही है। यूपीएससी प्री में शायद पूछा गया क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है: सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित के साथ कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है अधिनियमों के नाम, वर्ष। सूची 2 में वर्ष है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण ये नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो वायु पहले जल है फिर वायु है, ठीक, हवा है। तो जा पहले आएगा कि पहले हा आएगा? पहले आएगा जा। तो जल वाला जो है 1974, ठीक है। इसका मतलब जो है वन संरक्षण 1980, वायु प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण 1986, ये जल, जा और ये वायु मतलब हवा। तो जा और हा में पहले कौन आएगा? पहले जा आएगा। तो पहले जल वाला प्रदूषण मतलब ये, ठीक, 1974 में, ये 1981। मतलब जो क्रम दिया गया वही सही पूछा गया क्वेश्चन यूपीएससी प्री में, ठीक है, कई बार। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा, ज्वरीय शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा, तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, जानवरों के गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो ये पहला वाला सही नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जर्मन वॉच, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बैंक। तो
वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आते हैं प्रश्न पे। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, सूची 1 है, सूची 2 कुभा, गंडक, परशुड़ी, काबुल, सदानीरा, रावी, सुदुर्दी, सतलज। तो कुभा काबुल होगा, ए का टू देखिए कि ऑप्शन में है। परशुड़ी रावी मतलब बी का 3, सदानीरा गंडक, सुतुर्दी सतलज, सातवें सुतुर्दी सातवें सतलज सही है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसी देवताओं का पुरोहित माना जाता है? अग्नि बृहस्पति, धौस, इंद्र। तो बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, बाहु का, कलाई का। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क गला का आभूषण था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निशाका से स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, तो स्वर्ण आभूषण थे। नेक्स्ट, बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, में से कोई नहीं। तो बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख मिलता है। ये 15 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अशोक अशोका राठा मठ मुख्य किस स्थान पर स्थित था? वैशाली, पाटिलपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। तो पाटिलपुत्र में अशोका राठा सॉरी अशोका राम मठ। सॉरी फ्रेंड्स, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई समस्या हुई है ना, तो इसको माफ़ कीजिएगा। अशोका राम मठ में से पाटिलपुत्र में स्थित है। इसलिए सॉरी फ्रेंड्स, अगर उच्चारण में कुछ समस्या हुई होगी, है ना। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनवाई गई थी? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनवाई गई थी। नेक्स्ट, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन था? चेर, चालुक्य, चोल, वातापी। तो चोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल भेजे गए थे? कुलोत्तुंग राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजा धीराज प्रथम। तो 72 व्यापारी चीन में कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासनकाल में भेजे गए थे। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2 अमीर खुसरो, चंद्रगुप्त द्वितीय, कालिदास, समुद्रगुप्त, हरिशेर, हर्षवर्धन, बाणभट्ट, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब ए का फोर मीन्स जो है अमीर खुसरो, तो किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और जो कालिदास हैं ये आपके किसके शासन में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और हरिशेर जो आपके हैं ये जो है हरिशेर हर्षवर्धन से संबंधित है। बाणभट्ट जो है ये बाणभट्ट आपका जो है डी का 3 मतलब बाणभट्ट हर्षवर्धन से संबंधित है। ठीक, और सी जो है हरिशेर जो है दूसरे से, मतलब जो है हरिशेर समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ट्वेंटी 21 क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये 21 का ये ऑप्शन। नेक्स्ट, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली।
कारण है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसमें ठीक ए आर दोनों तो ही, आर ए की समुचित व्याख्या नहीं। बी ऑप्शन ठीक, 22 का बी ऑप्शन। 23 पे आते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? बलबन, कैकुवाद, जलालुद्दीन खिलजी। उपरोक्त में से कोई नहीं तो बलबन। नेक्स्ट, घड़ी अथवा गिरहका लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो घड़ी अथवा गिरहका लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अद्वैतवाद, रामानुजम, विशिष्टाद्वैतवाद, शंकराचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य। तो इसमें वाला सी ठीक। ये मैं अपने वीडियो में बहुत शॉर्टकट में बताया हूँ, कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। दद्दन, दास से द्वैताद्वैतवाद निम्बाकारचार्य के हैं इसके ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतरण। दूसरा पॉइंट है कानपुर षड्यंत्र, अफगानपुर षड्यंत्र। तीसरा, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। चौथा, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इसमें कह रहे हैं कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो तराइन का द्वितीय शायद 94 में हुआ क्या? ठीक, देखिए दोस्तों, इसमें ये ऑप्शन 26 का सही है ठीक। अब इसका जो है टाइम देख लीजिए ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं 27 क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। था नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। बैरकपुर विद्रोह जुलाई 1806, बारहामपुर विद्रोह नवंबर 1824, संथाल विद्रोह 1855-56, बेल्लौर विद्रोह फरवरी 1857। तो संताल सी सही है, 1856 में हुआ था सी का। तीसरा तो सी का तीसरा यहाँ पर भी है, यहाँ भी अब दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगी ठीक है। तो ये इसका कारण, बैरकपुर विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 में, बरहामपुर विद्रोह हुआ आपका फरवरी 1857। संताल तो सही है। बेल्लौर विद्रोह हुआ जुलाई 1806 ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह जो है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये यूपीएससी आर के लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्रोह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमिलित नहीं है? मुंडा, बिरसा, संथाल, कान्हू, ओम गोमधर कुंवर सिंह, नायक, ताना भगत। तो ये डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्ता, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। तो माइकल मधुसूदन दत्ता को जो है पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना विज्ञान शकुंतलम को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने, हेनरी कोलरब्रुक ने, योहान वुल्फ कांग फॉन गेटे ने, सर विलियम्स जॉनसन ने। सर विलियम्स जॉनसन ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अफगान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं ब्रिटिश सरकार की किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? वुड्स डिस्पेच 1854, चार्ल्स चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? अफगानिस्तान, फ्रांस, रूस, ईरान। तो ये रूस था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुनः जजिया लगाना, फर्रुखसियर, असूली पट्टम पर अधिकार, फोर्ट, सती प्रथा निषेध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक, दास्ताकांत मैलकन। तो ये सही सुमेलित नहीं, दास्ताकांत मैलकम, ये वाला ऑप्शन गलत ठीक। डी ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों।
कह रहे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 खनिज, सूची 2 उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर, सीमेंट, कॉपर, तांबा, बिजली का सामान, बॉक्साइट, हवाई जहाज का निर्माण, मैंगनीज, इस्पात। तो चूना पत्थर जो होता है ये सीमेंट, तो ये पहला वाला सही है। कॉपर, तांबा, तांबा किस लिए होता है? बिजली का सामान, मतलब जो है इट मीन्स 1 जो इसका क्रम दिया हुआ यही करेक्ट है। ठीक, एक ABCD जो दिया है इसी क्रम में यही सही। नेक्स्ट, उनके में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पशु नस्ल, भैंस, मदावरी गाय, सिंधी बकरी, जमुना पारी भेड़, थारपार कर, ये वाला सुमेलित नहीं। नेक्स्ट, उनके में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गांडक नदी, शारदा नदी। कह रहे हैं उनके में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती? तो गंडक नदी। ठीक, नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, उनके में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। तो कुशीनगर जो है कुशीनगर जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? बुर्नोई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी। तो इंडोनेशिया बुर्नोई के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, किस देश की राजधानी दिल्ली है? दिल्ली नहीं, दिल्ली, दिल्ली पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, उनके में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देश, राजधानी, एंटीगुआ और बारबुडा, सेंट जॉन्स, डोमिनिका, सेंटो डोमिंगो, अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, बाहामास, नसाओ। तो सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, उनके में से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? फसल, देश, रबड़, थाईलैंड, कहवा, मंगोलिया, जैतून, स्पेन, गन्ना, ब्राजील। सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन। रबड़ देखिए थाईलैंड में, जैतून स्पेन में, गन्ना ब्राजील में ज़्यादा। नेक्स्ट, मुख्य में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? राज्य है, गर्म झरने हैं, हिमाचल प्रदेश, मारिकड़, जो PSC-ROR में पूछा गया क्वेश्चन। उड़ीसा, तप्तपानी, महाराष्ट्र, ब्रजेश्वरी, गुजरात, नारायणी। तो सही सुमेलित यही नहीं, गुजरात में नारायणी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कोलेरू, वुलर, नाल सरोवर, रामभर। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू है। ठीक, देखिए कहाँ पर है, किस राज्य में। नेक्स्ट, उनके में कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? डाली, पाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। तो इसमें जो है दूसरा और तीसरा बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित, मतलब दादरी और सिंगरौली। ठीक, नेक्स्ट 46 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? बाल्टिक सागर। ठीक, लातविया और पोलैंड, लातविया और रूस, स्वीडन और नॉर्वे। तो ये बाल्टिक सागर पर स्थित नहीं। ठीक, एक बाल्टिक सागर बाल्कन कंट्रीज है, एक बाल्टिक। बाल्कन और बाल्टिक देखिए दोनों अलग अलग हैं। ठीक, नेक्स्ट, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जिस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर। नेक्स्ट, उनके में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? संस्थान अवस्थित, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो ये वाला सही नहीं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 49, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा अवलिख से कथन सही है? अवलिख है, राइन नदी यूरोप की 12वीं सबसे लंबी नदी है और पश्चिमी और मध्य यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सुरिंसर मानसर झील। तो यही वाला नहीं दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर, 21 अप्रैल, 16 सितंबर, 30 जनवरी। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कारण सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है खनिज अन्वेषण अभिकरण, सूची 2 मुख्यालय, जैसे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग भुवनेश्वर, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड हैदराबाद, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नागपुर,
राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली। तो जो है आपका इसमें देखिए 52 का सी ऑप्शन सही है। इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया अभी जो है, जो यूपीएससी आर ओ का फरवरी में एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं? लातविया, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट। तो कोको का प्रमुख उत्पादक देश लातविया नहीं। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी, जब चंद्रमा जब सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जब सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कूट से सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभी कहता ना कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। कारण है तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। कूट है ए आर दोनों सही, आर से की सही व्याख्या भी ना। देखिए इंटरनेशनल डेटलाइन के पैरेलल कौन सी है ना, कौन है, सर्च कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, एटना रासद्वीप, विसुवियस इक्वाडोर, एरिबस नेल्स नेपाल की खाड़ी, कोटोपैक्सी सिली द्वीप। ठीक, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। डी का टू एक ही है ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है ना, इसका मतलब यही सही हो जाएगा। एलिमिनेट कीजिए दोस्तों, अगर कोई एक ऑप्शन मिल रहा तुरंत एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, फिर उस पर टाइम वेस्ट ना कीजिए। ठीक, देख लीजिए एक बार प्रश्न 56 को। नेक्स्ट, 57 क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं विश्व के दो सबसे बड़े, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं। 57 क्वेश्चन में कह रहे हैं विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली में से किसका उदाहरण है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली इस घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट, में से कौन सुमेलित नहीं? मरुस्थल देश, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामाकन चीन, कराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ब्राजील। गिब्सन ब्राजील नहीं, शायद ऑस्ट्रेलिया में है, पूछा गया यूपीएससी आर में। नेक्स्ट, की उम्र में से कौन सुमेलित नहीं है? बॉइलिंग झील डोमिनिका, फाइव फ्लावर झील मंगोलिया, रेड लेगून बोलिविया, ग्रेट सेल्यूज कनाडा। सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित उम्र में से कौन एक सही सुमेलित नहीं? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। कहें सही सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन। ठीक, सही सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 वैज्ञानिक नाम, सूची 2 कार्यक्षेत्र। बीरबल साहनी हरित क्रांति, के.सी. मेहता भूगोल विज्ञान, पी माहेश्वरी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, एम.एस. स्वामीनाथन पादप रोग विज्ञान। तो इसमें जो है ये बी वाला ऑप्शन सही, मतलब बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान 1 का 3 लखनऊ में। ठीक, के.सी. मेहता जो है ये पादप रोग विज्ञान, पी माहेश्वरी ये आपका जो है भूगोल विज्ञान, एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से। देखिए हम एस स्वामीनाथन जी का हरित क्रांति से है, डी का पहला। तो लेकिन इस यहाँ पर भी बीरबल साहनी जो लखनऊ में है ना, है वहाँ के लोग वो जानते होंगे, तैयारी जो कर रहे हैं, जो आईटी चौराहा से होते हुए लखनऊ या परिवर्तन चौक से होते हुए आईटी चौराहा की तरफ जाते होंगे, उनको देख है ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये है। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन पर रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग उनमें से के घनत्व मापन में होता है। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग उनके घनत्व मापन में होता है।
कोहरा, ध्वनि, प्रदूषण, जल, धुआं। तो रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुआं के घनत्व मापन में होता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? BC, WBC मालूम है सभी लोग को। WBC मालूम है ना, WBC, W से वाटर, BOC, तो जल में घुलनशील BC हो जाएगा। W से वाटर होता है जल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 2000 से 5000 हर्ट्ज की ध्वनि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य की आंख का लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। तीसरा, सर्वर दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। चौथा है, दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। तो क्या कह रहे हैं, सही सुमेलित नहीं पूछ रहे हैं, तो यही वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं। ठीक, देखिए क्वेश्चन, ये पॉइंट देखिए, कह रहे हैं श्रवण दृढ़ता 1/10 सेकंड पर 1/10 सेकंड होती, दृष्टि की दृढ़ता 1/सेकंड होती, दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व में से उपस्थित के कारण कार्बनिकम फेनोल्स और फ्लेवोनोइड्स, लिथियम बाइकार्बोनेट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी काठ मछली का तेल, विटामिन B6 धान का चोकर। तो इसमें सही सुमेलित ये वाला ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण होता है? अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली, वनस्पति कली। तो लौंग फूल कली का निरूपण है। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सिरका में उपस्थित अम्ल, एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक, कैल्शियम फास्फेट, दूध का खट्टा होना, नाइट्रिक अम्ल, आमाशय रस में उपस्थित अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये वाला सही सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन 69। नेक्स्ट, निम्नलिखित पौधों में से किस एक को घर का डॉक्टर कहा जाता है? निम्नलिखित पौधों में से किस एक को घर का डॉक्टर कहा जाता है? तो आंवला को घर का डॉक्टर कहा जाता है। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। नेक्स्ट, सूची 1 मात्रा और सूची 2 इकाई के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। उच्च वेग मैक, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉन, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। हमको लग रहा है 1 2 3 जो दिया इसी क्रम में सही, जो इस क्रम में जो दिया वही सही है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। फ्रेयान एंटीनाक कारक, टेट्राथिलेट प्रशीतक, बेंजीन हेक्साक्लोराइड अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड कीटनाशी। तो इसमें देखिए कौन सही सुमेलित है। तो देखिए फिर टेट्राएथिलेट जो है एंटीनाक के लिए होता है। ठीक, टेट्राएथिलेट एंटीनाक के लिए होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड आते हैं। तो ये जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, मतलब एक मतलब जो फ्रेयान और शीतक के रूप में है ना, और टेट्राएथिलेट एंटीनाक हो जाएगा बी का पहला। सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये हो जाएगा आपका कीटनाशक के लिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा अग्निशमन। ठीक, डी का थे ये वाला कोई ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। केवल नर मच्छर रक्त चूसते हैं, केवल मादा मच्छर रस चूसते हैं, मादा मच्छर पौधों का रस चूसते हैं, मादा मच्छर की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर मच्छर की अपेक्षा मादा के डैन बड़े होते हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो है कथन दूसरा और पांचवा सही है दोस्तों, दूसरा और पांचवा सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भाग भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 का, सहकारी समितियां भाग 9 का, अधिकरण भाग 10। तो ये अधिकरण भाग 10 में से 14 14। देखिए दोस्तों, देख लीजिए इसको किस भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कथनों का चुनाव कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद में अपने पद पर धारण करेंगे। तो सही सुमेलित कह रहे हैं। ठीक, केवल पहला सही है, दूसरा नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए।
सूची 1 सूची 2 7वीं अनुसूची भाषाएं 8वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता 9वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण 10वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों की विधि का मान्यकरण। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल है। तो डी का टू कौन कौन से ऑप्शन में है, आते हैं क्वेश्चन पे। डी का टू एक ही ऑप्शन में है, ठीक। दल परिवर्तन 10वीं अनुसूची में है, ठीक। तो मतलब ये वाला सही हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है। 7वीं अनुसूची में आपका हो जाएगा विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, ठीक। तो ये सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 77 क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। युद्ध, वायु आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांत। तो आंतरिक अशांत नहीं हो सकता। आंतरिक अशांत की जगह पे शायद सशस्त्र विद्रोह की जगह पे शायद आंतरिक अशांत, या आंतरिक अशांत की जगह सशस्त्र विद्रोह हो गया, ठीक। 44 अमेंडमेंट के तहत, ठीक। इसको देखिए दोस्तों, ठीक। तो यही वाला हमको लग रहा है, इसकी आंतरिक अशांत जो है इसी की जगह पे शायद सशस्त्र विद्रोह हो गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। देख लीजिए दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट कहने भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी में 8 को अनुच्छेद संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। तो ये 18वां संविधान संशोधन 1987। देखने से 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन है, दूसरा कारण आर। अभिकथन ये है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानून तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने होता है। कारण है, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए आर दोनों सही, लेकिन कारण जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्यीय संस्थाएं स्थापना, अंतर्राज्य परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, केंद्रीय सशस्त्र आयोग 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। तो सही सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद, अस्पृश्यता कांत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध संरक्षण 1923, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, ठीक। तो बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं, ठीक। बी ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 समितियां, सूची 2 वर्ष। पी.के. थुंगन 1957, अशोक मेहता 1986, पी.आर. मेहता 1977, एल.एम. सिंघवी 1988। तो अशोक मेहता जो है शायद सबसे पहले यही है, बी का अशोक मेहता जो है पहला, ठीक। अशोक मेहता शायद नहीं, पहले ये है, पहले बी.आर. मेहता, ठीक। पहले सी का पहला हो जाएगा, फिर अशोक मेहता। पहले जो इन दोनों में अगर आपको कोई एक क्लियर है पॉइंट तो करेक्ट हो जाएगा। पी.आर. मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, ठीक। फिर पी.एल. थुंगमन हो जाएंगे 1986 में। एक पी.के. थुंगन 1988 है और एल.एम. सिंघवी 1986, ठीक। बहुत फेवरेट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया यूपीएससी आर ओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक लंबित रह सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कह रहे हैं धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया, विधान परिषद में कितने माह तक लंबित रह सकता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। 1 माह से अधिक तक नहीं, 2 माह से अधिक तक नहीं, 3 माह से अधिक तक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, जीएसटी किस तरह का है कर है। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट,
ठीक, जैसे लोकसभा में और राज्यसभा से है ना 14 दिन तक जो है शायद धन विधेयक पे है क्या, जो उससे ज़्यादा नहीं रोक सकते, उसके बाद वो ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 राजनीतिक दल, सूची वर्ष वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो 1885, 1 का 3, अब 1 का 3 एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब टिक करके आगे बढ़ जाइए। भारतीय जनसंघ 1900, भारतीय जनसंघ 1951 कह रहे हैं, ठीक। भारतीय साम्यवादी 1925 पूछा गया क्वेश्चन। AIDMK 1972। नेक्स्ट, कहने भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र का स्थानीय शासन की इकाइयों के संवैधानिक आधार प्रदान किया। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो केवल दूसरा क्या, शहरी क्षेत्र। ठीक, 9 में अब देखिए कितनी भाषाएं हैं, कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं। ठीक, देखिए किसमें 28 सब्जेक्ट हैं, किसमें एक में 28, एक में शायद 18, 28 या 29। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108। हम देखिए कौन बुलाता है, कौन अध्यक्षता करता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट, यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, तो भारत के प्रधान न्यायाधीश। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 न्यूनतम आयु अर्हता, सूची 2 ऑफिस ऑब्लिक पद। 21 वर्ष भारत के राष्ट्रपति, 25 वर्ष पंचायत सदस्य, 30 वर्ष राज्य विधानसभा सदस्य, 35 वर्ष राज्य विधान परिषद, तो 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए होता है। 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति न्यूनतम आयु। ठीक है, डी का पहला, तो डी का पहला एक ही ऑप्शन है दोस्तों। 21 वर्ष जो होता है वो पंचायत सदस्य हो जाएगा। 25 वर्ष जो होगा वो राज्य विधानसभा सदस्य हो जाएगा। 30 वर्ष राज्य विधान परिषद हो जाएगा, सी का 4 है ना। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति इसमें राष्ट्रपति में निहित है, ये ऑप्शन, ठीक, 90 का। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का विधिक नाम है द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाला भी ऑप्शन 91 का। नेक्स्ट, 92 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित, तो वित्त आयोग आर्टिकल 280। नेक्स्ट, भारत की संसद को कानूनी निर्माण की शक्ति में से प्राप्त है, तो ये जो है एक और दूसरा पॉइंट से, पहला और दूसरा, भारत का संघ, भारत का प्रदेश ऑब्लिक उपदेश डोमिनियन, है ना। ऑप्शन पहला और दूसरा पॉइंट सही। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ के युग्मों पर विचार कीजिए। अवध इस भारत सबसे उपयुक्त विवरण, ठीक, तो इसमें केवल पहला सही है ना। मेल्ट डाउन, स्टॉक की कीमतों में गिरावट, यही सही सुमेलित पॉइंट। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत हुई थी औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में पर्याप्त परिवर्तन के साथ, यही ऑप्शन सही पहला। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं हरियाली योजना का संबंध है, तो हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से, हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से। नेक्स्ट, 97 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। नाफेड मुख्य रूप से जुड़ा हुआ, तो नाफेड मुख्य रूप से कृषि विपणन से संबंधित है। नाफेड का फुल फॉर्म भी देखिए। नेक्स्ट, 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI केवल मासिक आधार पर उपलब्ध होता है। दूसरा, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देता है। कौन सही सुमेलित है, तो दो, एक और दो दोनों सही। दोस्तों, WPI का बेस ईयर देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है WPI का बेस ईयर देखिए 2011-12 है कि क्या कुछ और, ठीक, क्वेश्चन पूछा गया।
नेक्स्ट, भारत में बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं भारत में बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना, कौन सा है ना? कह रहे उपयुक्त में से किससे भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में जाना जा सकता? तो तीनों है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। अब देखिए कब स्थापना हुई सभी का देखिए दोस्तों, यूपीएससी आर जो फरवरी 2024 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया। ठीक, डीपली देखिए दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन पे, ठीक, फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ की गई 2004 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करना है? प्राथमिक स्तर 6 से 14। नेक्स्ट, आर्थिक विकास से जुड़े जनसांख्यिकी संक्रमण के निम्नलिखित विशिष्ट चरणों पर विचार करें। तो इसमें दूसरा, तीसरा, पहला, ठीक, क्रम पूछना है। ठीक, तो पहले दूसरा, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, ठीक, फिर उसके बाद है उच्च जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, ये जनसांख्यिकी संक्रमण के क्रम। ठीक, नेक्स्ट, दीर्घकाल में जनसंख्या वृद्धि के तरीके में होने वाले कार्मिक परिवर्तन को कहते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण। ठीक, दूसरा है जनसंख्या विस्फोट, तीसरा जनसांख्यिकी गतिशीलता, चौथा जनसांख्यिकी परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही था कि दीर्घकाल में जनसंख्या वृद्धि के तरीके में होने वाले कार्मिक परिवर्तन को जनसांख्यिकी संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1872। किसके शासनकाल में? देखिए मेयो है, लॉर्ड मेयो की लॉर्ड रिपन की रिपन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है भारत की जनगणना हर 10 साल में की जाती है। कारण है 10 वर्षों की अवधि में भारत में जनसंख्या काफ़ी हद तक अंतर्निहित रहती है। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। तो ए सत्य लेकिन आर गलत, ए सत्य लेकिन आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के आदर्श वाक्य के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर फ्यूचर, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत की काली मिट्टी के किसके लिए उत्पादन के लिए अत्यधिक अनुकूल? कपास की। काली मिट्टी कपास के लिए। काली मिट्टी कहाँ से? कपास। काशी लालिमा में से किस फसल की किस्म? काशी लालिमा, ओकरा अवली, भिंडी का। नेक्स्ट, भारत का पहला धंसा हुआ संग्रहालय कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा परिसर। भारत का पहला धंसा हुआ संग्रहालय हुमायूं का मकबरा परिसर में स्थित है। नेक्स्ट, चराई देवी मैदान किस राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली है? तो ये अहोम राजवंश। चराई देव मैदान अहोम राजवंश का क्या है? टीला दफनाने की प्रणाली। चराई देव मैदान शायद कुछ अभी हाल ही में चर्चा में रहा। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, चराई शायद असम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का उद्देश्य नहीं है? संग्रहालय निर्माण, ये इसका उद्देश्य नहीं है। केंद्र सरकार ने किस तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया? 25 जून। नेक्स्ट, अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च स्टेशन पर डाकघर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, डाक विभाग ने अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च स्टेशन पर डाकघर की 5वीं शाखा खोली है। दूसरा, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था। उपरोक्त में से कौन सा अब्लिक से विकल्प असत्य? असत्य पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, ना तो 1 ना तो 2। असत्य ना तो पहला ना तो दूसरा। दोस्तों फोकस करना चाहिए, असत्य पूछ रहा कि असत्य। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट अस्मिता के शुभारंभ के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों पॉइंट सही, पहला और दूसरा। ठीक, प्रोजेक्ट अस्मिता, बोथ पॉइंट इज करेक्ट। प्रोजेक्ट अस्मिता, शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। दूसरा, यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी और भारतीय भाषा समिति का एक संयुक्त प्रयास। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में नए राज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो जुलाई 2024 में नए राज्यपाल है ना, तो देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट, 9 जुलाई 2024 को किस संस्थान ने MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट, स्पेन के कार्लोस
अलकराज ने किसे हराकर इंडियन वेल्स एटीपी टूर्नामेंट जीता? तो स्पेन के कार्लोस अलकराज ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर। नेक्स्ट, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए? मलेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेघालय ने हाल ही में किस ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? हेलो मेघालय। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो श्रमिक बसेरा योजना। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? रिगोबर्टा मेंचू को। ठीक। नेक्स्ट, 21 जुलाई 2024 को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के भारत की ओर से कितने डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? 10 लाख डॉलर। कितना? 10 लाख। नेक्स्ट, 21 जुलाई 2024 को स्विस ओपन 2024 युगल स्पर्धा के फाइनल में यूकी भांवरी और उनके जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी ने किस जोड़ी को हराया? तो फैब्रिस मार्टिन और ओगो हम्बर्ट को। नेक्स्ट, 127 क्वेश्चन। 20 जुलाई 2024 को किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? मनोलो मार्केस। जुलाई 2024 को किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? कौन है? मनोलो मार्केस। नेक्स्ट, जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल। नेक्स्ट, कौन से दो पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। नेक्स्ट, कह रहे हैं 10 जुलाई 2024 को 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में किस राज्य को बागवानी में श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? नागालैंड। अगला प्रश्न, 2 अक्टूबर 1869 सप्ताह का कौन सा दिन था? शनिवार, है ना। ये तो अलग क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।